डेटा की, या हम कह सकते हैं कि हमें जो RDBMS है, ठीक है, उसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, ठीक है, हमें डेटाबेस की जरूरत ही क्यों पड़ी, हमें क्यों ऐसा, ठीक है, कि एक्चुअली व्हाई वी नीड टू DBMS, व्हाई वी टू नीड डेटाबेस। सबसे पहली चीज अगर हमारे मन में कुछ आता है तो यही है कि फाइल DBMS और RDBMS। हम सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं, हम लोग चेक करते हैं स्टार्टिंग का, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं स्टार्टिंग का, यानी कि जो हमारी 1970 सिनेरियो है, वहां पर हम लोग डेटा को कैसे स्टोर करते थे। जब हम लोग 1970 1980 के आसपास थे, तब तो हमारा DBMS नहीं था ना, तब हम लोग डेटा को कैसे इस्तेमाल करते थे, कैसे स्टोर करके रखते थे और कैसे चीजें हम लोग देखा करते थे। तो 1970 के आसपास अराउंड में हम लोग जो है फाइल सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। किसका इस्तेमाल करते थे? फाइल सिस्टम का। अब फाइल सिस्टम क्या होता है? फाइल सिस्टम आज भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बोले कि तो आज भी हम लोग जो है क्या करते हैं, अपने लैपटॉप में फोल्डर बना लेते हैं और फोल्डर बनाने के बाद जो है उस पर्टिकुलर फाइल को वहीं पे सेव करके रख देते हैं, और जब हमें डेटा चाहिए होता है तो हम लोग वहीं से डेटा को एक्सेस कर लेते हैं। फाइल सिस्टम में एक्चुअली इजी क्या था? इजी ये था कि फाइल सिस्टम बहुत ही इजी था, ठीक है। और इसमें क्या होता था कि आपका जो डेटा होता था वो सिर्फ आपको ही नीड होती है, मतलब कि आपको ही पता होता था कि आप अपना डेटा कहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, किस तरीके से स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। ये आसानी होती थी आपके लिए। दूसरी चीज क्या होता था कि आपका डेटा जो है कहीं पर शेयर नहीं होता था, ठीक है। और अभी भी हम लोग जो है, अगर आप विंडोज जब इंस्टॉल कराते हो तो विंडोज में जो है आपको कई सारे सॉफ्टवेयर ऐसे मिल जाते हैं जहां पर आपको कई सारे ऐसे जो है आपको ड्राइवर्स मिलते हैं, जहां पर आप ये देखते हैं कि आपकी जो फाइल्स हैं वो किस फंक्शन में स्टोर की जा रही है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें अभी, तो जो है NTFS इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप लोग ने देखा हो तो NTFS जो है आपके सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बूट होता है यानी कि रनिंग पे होता है, तो आपका NTFS शो होता है। NTFS का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ठीक है ना। इसके अलावा जो है FTS, ठीक है, FTS इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है ना, और NFS, ठीक है। इस तरीके की जो फाइल सिस्टम्स हैं इनका भी इस्तेमाल हम लोग किया करते थे, ठीक है। अभी जो है सबसे ज्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं NTFS का, ठीक है। ये जो आप अपने विंडोज इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो उसी के साथ इंस्टॉल होता है। अब हम लोग बात जाते हैं और बात करते हैं NTFS की, सॉरी फाइल सिस्टम की। एक्चुअली कि फाइल सिस्टम में इशू क्या था, ठीक है, और किस तरीके से हम लोग उन चीजों को रखते थे, किस तरीके से क्या करते थे, ठीक है। फाइल सिस्टम में होता क्या था कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग अगर 1970 में, ठीक है, अगर हम एक बात करते हैं तो बहुत रेयर होता था कि लोगों के पास सिस्टम हो, लोगों के पास इंटरनेट हो। इंटरनेट तो था ही नहीं, ठीक है ना, इंडिया में। और बहुत कम होता था कि हम लोग अपना डेटा एक दूसरे से शेयर करें। तो होता तो क्या था कि जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक पीसी है, ठीक है, सॉरी, हमारे पास एक पीसी है, ठीक है, तो हमने क्या किया, इस पीसी में कोई फाइल बनाई और फाइल बना करके सेव कर दी, ठीक है, और हमें जब नीड होगी तो हम एक्सेस कर लेंगे। ये चीज हुई, सिंपल सा मेथड है। अगर हम यूजर हैं तो हम इस फाइल को बना रहे हैं और हमें इसको एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, जैसे जैसे कि अगर टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, अगर हमें किसी का डेटा, हमें किसी के साथ डेटा शेयर करना है, एक्सेस करना है, देन हम क्या करेंगे भाई, ये फाइल हम, अब जैसे कि मान लीजिए कि एक ये जो है पीसी लगा हुआ है इंडिया में, ठीक है ना, और ये पीसी जो लगा हुआ मान लीजिए कि यूके में लगा हुआ है, ठीक है, या फिर यूएसए में लगा हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो, ठीक है, तो क्या होगा, या तो फिर वो डेटा का पूरा जो है ट्रांसफर करे किसी पेन ड्राइव या किसी चीज से, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती थी यहाँ, इसलिए जो है हम लोगों ने RDBMS और इंटरनेट का इस्तेमाल किया। अभी एक इशू और आता था आपका फाइल सिस्टम में। होता क्या था कि जैसे कि हमने कोई फाइल बनाई, ठीक है, जैसे कि हमने मान लीजिए कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, या मान लीजिए कि हमारा फ्लिपकार्ट है, ठीक है, हम फ्लिपकार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, फ्लिपकार्ट, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट की सारी इन्फॉर्मेशन जो है एक किसी जगह पर स्टोर होगी। सारी इन्फॉर्मेशन मतलब कि ऑल प्रोडक्ट उनके, ठीक है ना, जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जितना डिलीवरी आइटम है, ठीक है, वो सारा का सारा, उसके बाद जितना पेमेंट आइटम है, ठीक है, वो सारा का सारा। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं पर स्टोर होगी ना। अब ये अगर हम लोग फाइल सिस्टम में रखते तब क्या इशू आता, अगर हम इसको फाइल सिस्टम में रखते तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर यूजर है मोहन, ठीक है, मोहन फ्लिपकार्ट के सर्च बार में जाता है और सर्च बार में यहाँ पे सर्च करता है, मान लीजिए कि मोबाइल फोन, या मान लीजिए कि उसने निकाला ईयरबड्स, ठीक है, इसने सर्च किया ईयरबड्स, ठीक है। तो ईयरबड क्या होगा, ईयरबड तो जो है इसके यहाँ पर होगा ना, इनका जो इन्फॉर्मेशन है सारी चीजें, ठीक है ना, सारी इन्फॉर्मेशन जो जहाँ पर रखी है वहां पे आना चाहिए। सिर्फ एयर यहाँ से इस वाले फोल्डर से ईयरबड निकल करके जो आना चाहिए,
ठीक है, जैसा कि आज होता है। लेकिन होता क्या, अगर फाइल सिस्टम होती तो उसके पास ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन निकल करके आ जाती, सारी की सारी फाइल्स। एक्चुअली जो फाइल सिस्टम में यही इशू होता है कि जब हम किसी की फाइल को एक्सेस करते हैं तो सारा का सारा फाइल जो है सब पूरा एक्सेस होके आ जाता है। ठीक है, यानी कि उनका जो है सभी तरीके के प्रोडक्ट, सिर्फ एयरबड्स नहीं, सभी जितने भी प्रोडक्ट उनके पास लिस्टेड होंगे, जितने भी उनके डेटाबेस में स्टोर करके रखे गए होंगे, उन्होंने रखा होगा, वो सारा का सारा पूरा डेटाबेस का जो है सारा प्रोडक्ट निकल के आ जाता है। ठीक है, जितना उनके डिटेल्स हैं, ठीक है, वो डिटेल्स हैं जो प्रोडक्ट के, वो सारा का सारा। ठीक है, उसके बाद उनकी जो पेमेंट की डिटेल है, पेमेंट की डिटेल सारी जो है उनके पास निकल के जो है मोहन के पास आ जाती। तो इसलिए अब यहाँ पर तो ये तो गड़बड़ हो जाता ना। ठीक है, तो एक इशू तो ये था। ठीक है, दूसरा इशू क्या था कि अगर जैसे हम लोग मान लीजिए कि हमारा स्कूल है, ठीक है, स्कूल सिंपली मान लीजिए कि स्कूल है, ठीक है, ठीक है, अब स्कूल में किसी तरीके का डेटा है, जैसे अभी आप लोग सभी लोग ऐप इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना, तो अभी हम इस चीज को भी बता देंगे, जैसे अभी सभी लोग ऐप इस्तेमाल करते हो, तो स्कूल में क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई इन्फॉर्मेशन, कोई एक डेटाबेस बना, ठीक है, ये डेटाबेस याद रखना, अभी ये फाइल सिस्टम वाला है, हमारा डीबीएमएस वाला नहीं है, जो हम लोग फाइल सिस्टम जो पहले इस्तेमाल करते थे। तो डेटाबेस में हमने क्या किया, यहाँ पर हमने नोट्स, पीडीएफ और ये सारी चीजें हमने यहाँ पर स्टोर करके रख दी। ठीक है, नोट्स, पीडीएफ और अलग अलग क्वेश्चन पेपर, मार्क्स, रिपोर्ट कार्ड सब लिस्ट करके रख दिया। ठीक है, अब इसके जो है एक्सेसर कौन होंगे, दो होंगे, एक तो टीचर होगा, ठीक है, यानी कि टीचर भी इसी को एक्सेस करेगा, यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेगा, और स्टूडेंट भी यहीं से एक्सेस करेगा, यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेगा। तो आप देखो क्या हो रहा है कि जब टीचर इसको एक्सेस कर रहा है तो ये पूरी की पूरी फाइल निकल के आ रही है, लेकिन अगर स्टूडेंट भी एक्सेस कर रहा है तब भी उसके पास भी पूरी फाइल निकल के जा रही है। तो यहाँ पे प्राइवेसी कहाँ पे रहेगी? ठीक है ना, यहाँ पे आपको तो जितना डेटा है वो सारा का सारा एक स्टूडेंट एक्सेस कर रहा है। ठीक है, अगर उस स्टूडेंट का आईडी पासवर्ड किसी को मिल जाए तो वो पर्टिकुलर पर्सन जो है पूरा इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर लेगा। ठीक है, तो ये जो चीजें थी जो आपको यहाँ पर इशू क्रिएट करती थी, ये चीजें हुआ करते थे जिससे हमें फाइल सिस्टम की जगह पर हमें आरडीएमएस का इस्तेमाल करना पड़ा। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और हम बताएंगे, छोटी सी चीज और आपको एक्सप्लेन करेंगे कि फाइल सिस्टम में और क्या इशू होता था। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने फाइल सिस्टम है, ठीक है ना हमारा, ठीक है, अब फाइल सिस्टम के अंदर हमने एक ये फोल्डर बना दिया। ठीक है, एक फोल्डर बना दिया और इस फोल्डर के अंदर हमने जो है एक सब फोल्डर बना दिया। ठीक है, यहाँ पर इसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, आप याद रखना। ठीक है, इस चीज को हम इसको दूसरे कलर से कर रहे हैं ताकि याद रहे। ठीक है, तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद हमने जो है दूसरा इसको डायरेक्ट करा है, इसके अंदर एक सब फोल्डर बनाया। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसको सब फोल्डर बनाया तो सब फोल्डर, ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक फोल्डर के अंदर जो है हमने सब फोल्डर ये क्रिएट किया। ठीक है, ये इसमें सपोज के अंदर दिया मोहन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, मोहन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या मोहन से रिलेटेड कुछ डेटा है। ठीक है ना, ठीक है, अब उसके बाद फिर हम इसके अंदर जो है सब फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि जो है श्याम का इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, श्याम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखी गई है। ठीक है, इस तरीके का एक डेटाबेस बना रहे हैं हम, जहां पर जो है फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग एक डेटाबेस बना रहे हैं जहां पर इस तरीके की इन्फॉर्मेशन रखी गई है। ठीक है, ये श्याम हो गया, और फिर ये जो लास्ट का बचा है, ठीक है, इसके अंदर भी मान लीजिए कि हमने एक डेटा रख दिया। इसमें मान लीजिए कि जो मोहित का जो है इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, मोहित का डेटा रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई यूजर है, यहाँ पर यूजर है। ठीक है, तो अब इस यूजर ने, जो पर्टिकुलर यूजर है, ठीक है, इस यूजर ने यहाँ पे गया और उसको जो है इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी किसकी, मोहन की। ठीक है, सॉरी, मोहन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एक्सेस करनी है उसको। तो अब ये इसने सर्च किया कि इन्फॉर्मेशन ऑफ मोहन। ठीक है, ऑफ मोहन, तो वो जब मोहन की इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहा है तो उसके पास ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी। ठीक है, ना सिर्फ मोहन की जाकर के बल्कि पूरी की पूरी फाइल सर्च होके आ जाएगी। सपोज दैट कि आप मान लीजिए कि ये पूरा फाइल जो है 5 जीबी का बनता है। ठीक है, 5 जीबी का, और यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन जो है ये मान लीजिए कि आपकी जो है 100 केबी की है। ठीक है, ये 200 केबी की मान लीजिए। ठीक है, एक मतलब कि 1% की जो इन्फॉर्मेशन है वो 200 केबी की है, और जितना पूरा डेटाबेस बना हुआ है उसका पूरा साइज है 5 जीबी। तो अब इसने जो इन्फॉर्मेशन सर्च की वो कितनी सर्च की, 200 केबी की। ठीक है ना, लेकिन इसके पास डेटा जो जाएगा वो कितना जाएगा, 5 जीबी का। कितना जाएगा, 5 जीबी का। तो ये भी तो एक इशू हुआ ना। अब जितना, अगर मान लीजिए कि उसको 200 एमबी का डेटा, सॉरी 200 केबी का डेटा एक्सेस करना है, तो इवन उसको जो है मतलब मान लीजिए कि अगर अच्छी स्पीड है तो 2 से 3 सेकंड लगेगा।
ठीक है ना। लेकिन उसी जगह पर अगर वो 5 GB एक्सेस कर रहा है, मतलब इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन के लिए वो 5 GB अगर खर्चा कर रहा है, तो ये मान लीजिए कि उसका 1 से 2 घंटा भी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ फाइल सिस्टम में ये इशू आता था। ठीक है, यही एक इशू आता था, ये भी एक इशू आता था जिसकी वजह से हम लोग जो है फाइल सिस्टम को इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके बाद अगर आप लोगों के दिमाग में एक और चीज आ रही होगी, आपको ये लगता होगा कि हम लोग क्लाइंट सर्वर मॉडल क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग इंटरनेट और यूट्यूब, ठीक है, इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, यूट्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस तरीके से हमने जो डेटा हुआ, डेटा उठा करके हमने इंटरनेट पे डाल दिया या ड्राइव पे डाल दिया, वहां पे कौन एक्सेस कर रहा है। ठीक है, वहां पे तो हम ही एक्सेस करेंगे, या मतलब कि वहां पे पूरी इन्फॉर्मेशन तो एक्सेस नहीं होगी। लेकिन वहां पे होता क्या है, इशू ये रहता है कि जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक मान लीजिए गूगल है, ठीक है, हमने अगर आप लोगों को क्लाइंट सर्वर मॉडल नहीं पता है, तो क्लाइंट सर्वर मॉडल का जो वीडियो है वो यूट्यूब पे पड़ा है मेरे। ठीक है, वहां पे जाकर के आप क्लाइंट सर्वर मॉडल चेक कर सकते हैं कि क्लाइंट सर्वर मॉडल काम कैसे करता है। ठीक है, तो या फिर अभी हम क्लास के बाद जो है आपको वीडियो शेयर कर देंगे इसी में। तो अब जैसे कि मान लीजिए कि हमारा यूट्यूब है, यूट्यूब सभी लोग चलाते होंगे। ठीक है, अब यूट्यूब पे हमने कोई पर्टिकुलर एक वीडियो थी हमारे पास, ठीक है ना, जो कि 1 GB की है अराउंड, मान लीजिए हमने ये यूट्यूब पे अपलोड कर दी, तो यूट्यूब का जो सर्वर था वहां पर हमारी वीडियो जो है अपलोड हो गई। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि मेरे पास कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि ये हम किसके लिए जो है किसको शो कर सकते हैं, कोई भी वहां पर कंडीशंस नहीं है। ठीक है, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, यानी कि ये सबके लिए अवेलेबल होगी, सबके लिए जो है ये वो हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं, मान लीजिए कि प्राइवेट कर दिया, ठीक है, तो प्राइवेट करके अगर हमने लिंक शेयर किया तो जिसके पास भी लिंक होगा वो उस चीज को एक्सेस करेगा। ठीक है, और जितना होगा उतना एक्सेस करेगा, ऐसा नहीं कि हमने अगर एक लिंक दी है तो उसके बाद उसको जितना भी चीजें होंगी वो सारा का सारा सब कुछ एक्सेस कर लेगा। ठीक है, तो ये इशू भी आता है। ठीक है, ये क्लाइंट सर्वर मॉडल है। क्लाइंट सर्वर मॉडल अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो अभी हम वीडियो शेयर कर देंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं और हम लोग बात करते हैं डीबीएमएस की, कि अब हमने जब डीबीएमएस इस्तेमाल किया तो हमें क्या क्या बेनिफिट मिले, कि जो है हमें किसी तरीके का कोई इशू या किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज वीडियो जो है आपको कल तक सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी, तीनों लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3, तीनों लेक्चर की वीडियो जो है आपको यहाँ पर मिल जानी है। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, अभी जब हम लोगों ने डीबीएमएस इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो हमें क्या क्या बेनिफिट मिले। ठीक है, जिन्होंने लेक्चर 1 लेक्चर 2 अटेंड किया उनको पता होगा कि डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में डिफरेंस क्या है। ठीक है, और डीबीएमएस फाइल सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर हम एक पॉइंट और आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि आप मान लो आपका डेटा है, ठीक है, सपोज कि मान लीजिए कि आपका ठीक है, अगर कोई 200 MB डेटा सर्च कर रहा है तो 200 MB ही आपका, सॉरी 200 KB का डेटा सर्च कर रहा है तो 200 KB ही जा रही है। ठीक है, वो चीज भी ठीक है, समझ लेते हैं। फिर क्या इशू आता था, फिर इशू ये आता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो कई वेबसाइट बनती हैं और उन वेबसाइट्स पे क्या होता है, उन वेबसाइट पे जब कई सारे यूजर्स एक साथ काम करते हैं तो वो वेबसाइट जो होती है क्लैश हो जाती हैं, सही से काम नहीं करती हैं। आपने ये चीज देखी होगी, तो सेम जो इशू है ये फाइल सिस्टम के साथ भी आ सकता है। यानी कि जब इस पे मतलब कि लार्ज नंबर ऑफ जो सर्चर हो सकते हैं या यूजर हो सकते हैं, जब इस पे मतलब कि ट्रैफिक करते हैं तो ये क्रैश हो सकता है, यानी कि ये सही से काम नहीं कर सकता, वहां पर ये फेल हो सकता है। ठीक है ना, तो ये चीज आती है। इसी तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और फाइल सिस्टम पे बात करते हैं। ठीक है, तो फाइल सिस्टम में हम एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, सॉरी डीबीएमएस में, और डीबीएमएस में छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं और उससे ये समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है इशू क्या, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास इंफॉर्मेशन है, अब हमने ले लिया IRCTC। ठीक है, ये सभी को पता होगा कि ये कौन सी वेबसाइट है। एक्चुअली ये वेबसाइट है जहाँ पर हम लोग रेल सर्च करते हैं। ठीक है ना, रेल सर्च करते हैं, टिकट्स बुक करते हैं, ठीक है, सीट्स वगैरह सेलेक्ट करते हैं। तो अभी सभी को ये चीज पता होगी, ठीक है, सभी लोगों ने लगभग ये चीज किया होगा कि हम लोग IRCTC से, या फिर हम फ्लिपकार्ट का भी बात कर सकते हैं या फिर अमेजोन का बात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके की कंपनियों का बात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर IRCTC ले रहे हैं, तो IRCTC में देखा होगा, ठीक है, कि अब जैसे कि आपने मान लीजिए कि आप कोई रेल सर्च कर रहे हैं, ठीक है, कोई ट्रेन सर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर आपको ट्रेन सर्च करनी है तो आप क्या देते हैं, आप डेस्टिनेशन देते हैं, ठीक है ना, और डिपार्चर देते हैं।
यानी कि आपको ये देते ना कि कहाँ से आपको जो है वो पिक करनी है और कहाँ पे आपको उसको लीव करना है। तो जैसे ही आप इसको ये डाल करके सर्च करते हैं तो आपके पास वो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाती है। ठीक है, यही काम होता है आपका डीबीएमएस का। डीबीएमएस क्या करता है आपका, जैसे कि आपका आईआरसीटीसी है, आईआरसीटीसी का जो डेटाबेस है उस डेटाबेस पे जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं, ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से टेबल के फॉर्म में आपका डेटा स्टोर करके रखते हैं, इसको हम लोग स्ट्रक्चर डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल के फॉर्म में आपका टेबल डेटा जो है स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो डेटा है, यहाँ पे मान लीजिए कि आपका जो है रूट 1, ठीक है ना, रूट 1 के हिसाब से दे रहे, रूट 2, ठीक है, रूट 3। अब इसी तरीके से उसके बाद बहुत सारी रूट होंगी ना जहाँ पे वो ट्रेन मतलब कि जो आपके जो सेंड होती हैं। तब रूट 10 मतलब रूट 1 में जो है मान लीजिए कि 3 ट्रेन है, ठीक है ना, तो ट्रेन 1, ट्रेन 2 और ट्रेन 3। अब इन ट्रेन की जो है अलग अलग टाइमिंग हो जाएगी, जैसे कि ट्रेन 1 की टाइमिंग अलग होगी, ठीक है ना, ट्रेन 3 की टाइमिंग अलग होगी, ट्रेन 2 की टाइमिंग अलग होगी, ठीक है ना। तो अब आपने सर्च किया रूट 1, सपोज दैट आपने सर्च किया रूट 1, तो रूट 1 में कितना डेटा आ रहा है? ट्रेन 1, ट्रेन 2, ट्रेन 3, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या होगी? पहले तो इनकी टाइमिंग, ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा? दूसरा टाइमिंग के साथ साथ आप इनका जो है कॉस्ट यानी कि प्राइस, ठीक है, प्राइस के बाद उसका जो है अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम, ठीक है। प्राइस के साथ साथ आपकी इनकी जो है सीट लेंथ, लेंथ भी आप देख सकते हो कि आपकी जो ट्रेन है, ट्रेन में कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। उसके बाद सीट नंबर्स, ठीक है, कौन कौन सी सीट अवेलेबल है, ठीक है, कितनी सीट अवेलेबल है, ठीक है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। और यही सेम काम होगा आपका रूट 2 के लिए, रूट 3 के लिए, रूट 4 के लिए, रूट 5 के लिए, ठीक है ना, सेम फॉलो होगा। ठीक है, तो जितना उसके पास होगा सारा का सारा। अब इस तरीके से इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे सर्च करते हैं। तो अब ये डीबीएमएस जो है, आप अगर फाइल सिस्टम की बात से करो तो फाइल सिस्टम में क्या होता है, अगर यही चीज हम अगर फाइल सिस्टम की बात करते, अगर यही चीज फाइल सिस्टम में होती तो उसके पास रूट 1 की भी सारी ट्रेनें पहुंचती, रूट 2 की, रूट 3 की, रूट 4 की, रूट 5 की सारी ट्रेनें उसके पास पहुंच जाती। तो इससे वो कंफ्यूज हो जाता है, इतना ज्यादा डेटा, एक तो पहले इतना ज्यादा डेटा जाने में थोड़ा सा इशू होता, ठीक है, टाइम लगता, और उसके साथ फिर उसको सर्च करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती कि जो है प्रॉपर ट्रेन कौन सी है, परफेक्ट ट्रेन कौन सी है, ठीक है ना। तो ये चीज होती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो बात करते हैं, ठीक है, तो ये इसके बाद अगर दूसरा कोई जो बेनिफिट है हमको ये मिलता है, ठीक है ना, तो वो ये मिलता है कंक्लूसिव, ठीक है। ये क्या होता है, तो अगर हम लोग एक छोटा सा, जैसे अभी हम लोग एग्जांपल भाई आईआरसीटीसी का ही ले रहे हैं, आईआरसीटीसी का ही ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जब मान लीजिए कि अगर आपके पास, जैसे कि हमने फाइल सिस्टम में आपको एक बताया था कि फाइल सिस्टम में क्या होता है कि जैसे 2 या 2 से 4 या मतलब कि कह सकते हैं कि ज्यादा 2-4 हजार लोग, ठीक है, 6,000 लोग अगर एक ही टाइम पर एक ही फाइल या एक ही इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं तो क्या होता है, डेटा क्लैश हो जाता है, ठीक है, और साइट सही से काम नहीं करती है। लेकिन वही चीज इसमें जो है, इसमें नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर मान लीजिए कि आप कितना भी लोग होंगे, कितने भी लोग होंगे, ठीक है, वहां पे डेटा आपका बिल्कुल भी करप्ट नहीं होता है, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए राइट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है, ठीक है। अगर हम एक छोटा सा मतलब कि एक जो सर्वे है आप उसको इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो, तो एक सर्वे के हिसाब से आईआरसीटीसी पे डेली जो है लगभग 2 लाख से 3 लाख के आसपास जो है पेमेंट होते हैं, ठीक है ना, ट्रांजेक्शन होते हैं। 2 लाख से 3 लाख जो है पर डे पेमेंट होता है या पर डे जो है ट्रांजेक्शन होता है। तो अभी सोचिए अगर इतना ट्रांजेक्शन हो रहा है तो इसके बाद सर्चिंग कितना होगा, ठीक है ना। यानी कि इतने लोग जो है टिकट बुक कर रहे हैं, तो इतने लोग जब टिकट बुक कर रहे हैं तो सर्चिंग कितना होगा, सर्चिंग मान लीजिए कि अराउंड कम से कम 10 लाख तो होगा ही होगा, ठीक है। पर डे 10 लाख लोग सेम फाइल को मतलब सेम इन्फॉर्मेशन को सर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इन 10 लाख में से तो कुछ ऐसे होंगे जो सेम इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे होंगे ना, करंट टाइम पे भी एक्सेस कर रहे होंगे, एक साथ एक्सेस कर रहे होंगे, तो वहां पर किसी भी तरीके का आपका कोई इन्फॉर्मेशन या कोई भी इशू नहीं आता है, सारी की सारी चीजें आपको सही जो है काम करती हैं सही से। लेकिन अभी क्या होता है कि फाइल सिस्टम में क्या इशू आ जाता है, अगर इसी जगह पर फाइल सिस्टम होता, ठीक है, तो फाइल सिस्टम में क्या इशू आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर क्या है कि अगर दो लोग रीड कर रहे हैं, ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन को 2 लोग रीड कर रहे हैं, मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा लोग रीड कर रहे हैं एक साथ पर, तो ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर यहीं पर मान लीजिए कि एक रीड कर रहा है, दूसरा राइट कर रहा है, ठीक है, एक रीड कर रहा है, एक राइट कर रहा है, मतलब कि कोई चेंजमेंट कर रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाता है, यहाँ पे फाइल गलत हो जाती, ठीक है ना। अगर यही मान लीजिए कि एक राइट कर रहा है या रीड कर रहा है तब भी गलत हो जाता है,
ठीक है ना। तो इस तरीके से ये इशू जो है फाइल सिस्टम में आते हैं, इसमें नहीं आते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट पॉइंट है, वो है सिक्योरिटी। ठीक है, क्या है? सिक्योरिटी। भाई सिक्योरिटी आज के ज़माने में हमारा जो इन्फॉर्मेशन होती है, हमारी जो डेटा है, उस डेटा से रिलेटेड हमारी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि अगर देखो तो हम लोग जो है अपना जो सोशल मीडिया पे जो मतलब कि प्रोफाइल्स वगैरह लगाते हैं, वहां तक के लिए सिक्योरिटीज़ हैं कि हम अपना डेटा वहां पे भी सिक्योर रखें, अपनी डीपी वगैरह भी सिक्योर रखें। तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो डीबीएमएस होता है, डीबीएमएस, ठीक है, तो डीबीएमएस में आपका डेटा जो है पूरी तरीके से सिक्योर होता है। ठीक है, वो कहीं से जो है क्लैश नहीं हो सकता, कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का जो टॉपिक है आपका फाइल सिस्टम, और मतलब कि वाई वी नीड टू आरडीएमएस, हम लोग फिनिश कर रहे हैं। और